सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, मुख शुद्धि के विषय में जिज्ञासा आई है। मुख शुद्धि किसे कहते हैं? सीधी सी बात है कि जो हमारे मुंह को शुद्ध कर दे वह मुख शुद्धि है। परंतु वह क्या है जो शुद्ध कर सकती है? तो यह हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में मुख शुद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। आप देखते होंगे कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे जीभ के ऊपर मैल जमा रहता है और मुंह से बदबू आती रहती है। दांतों में और मसूड़ों में सड़न हो जाती है और ये सड़न जो है गले से होते हुए जो हम लोग का ड्यूडेनम है वहाँ तक चली जाती है। तो वह जो बैक्टीरिया का जो प्रभाव होता है, एक घंटे के भीतर में बैक्टीरिया अपने को लाखों करोड़ों में अपने को बना लेता है। इतना मल्टीप्लाई कर जाता है और फिर उससे जो है सड़न शुरू हो जाती है, मुख से दुर्गंध आने लगती है, जीभ के ऊपर मैल जाता है, जम जाता है। यहाँ तक कि दांत के ऊपर भी मैल जम जाते हैं, मसूड़ों में जम जाते हैं और आपको बहुत अटपटा सा लगेगा। तो मुख शुद्धि के लिए सिर्फ कुल्ला करना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने मुंह से पानी डाल लिया, नहीं, इससे पर्याप्त नहीं होता है। आपको ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाए और तो बैक्टीरिया के एक्शन से मुंह में काफ़ी एसिड जम हो जाता है और यदि खट्टापन हो तो वह एसिडिटी और बढ़ जाती है और यदि मीठा है तो बैक्टीरिया को ग्रोथ में बहुत सहायक होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हो जाता है और इससे जो है बदबू फैल जाती है। तो मुंह का जो है हमारा जो एसिडिक या अल्कलाइन नेचर है उसको ध्यान में रख करके ऋषि मुनियों ने बताया है कि किस किस चीज़ से कुल्ला करना चाहिए, जैसे कि हमारे मुख से बदबू न आए। तो और इन सभी को अधिकतर को आयुर्वेदिक चीज़ों से बताया गया है साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसके अन्य लाभ भी होते हैं। तो प्रातःकाल दातुन से हम लोग मुंह धोते हैं। नीम के दातुन से बताया गया है कि दुर्गंध हटती है। अगर अन्य प्रकार के दातुन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बांस से करते हैं, तो इससे जो है सफाई होती है दांतों की, इसमें सफ़ेदी आती है। अगर अपमार्ग से करते हैं तो स्मृति की वृद्धि, मेधा की वृद्धि होती है। यदि बबूल से करते हैं तो मिठास आती है, वाणी की शुद्धता होती है। उसी तरह से किक्कर है, उदुम्बुर है, जिसको गुलर कहते हैं, तो
गुलर से भी हमारे शब्दों में मिठास आती है। इसी तरह से भटास है, शिहोर है, इनसे दंतवन करने के लिए कहा गया है। तो दंत धावन यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आजकल पेस्ट और उससे करते हैं, ये उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी उतनी नहीं होती है। पेस्ट में तो बस सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसमें गम डाल देते हैं, सैकरिन डाल देते हैं और आपको परोस देते हैं। डिटर्जेंट थोड़ा डाल देते हैं, झाग आ जाता है, आप सोचते हैं सफाई हो गई, लेकिन वैसे नहीं। जो आयुर्वेदिक सफाई होगी वो वैसी कोई सफाई नहीं हो पाएगी। अगर पीपल से या बरगद के दंतवन से करते हैं तो दांत काफ़ी मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। महुआ से करेंगे तो भी मजबूत हो जाते हैं। बबूल से भी मसूड़ों को बहुत शक्ति मिलती है। तो इस तरह से दंतवन का बहुत प्रभाव रहा है और उसका आयुर्वेद शास्त्र में बहुत वर्णन किया गया। अब इसके बाद है कि मुख शुद्धि के लिए और क्या किया जाता है। तो सुगंधित औषधियों का भी सेवन बताया गया है, जिसमें कि सौंफ है और पिपरमेंट है, कपूर है। इनका सेवन करेंगे तो ये बैक्टीरिया को वहाँ पर बढ़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा मुख शुद्धि के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे मसूड़ों को भी काफ़ी मजबूत करता है और कुछ छाले वगैरह हैं इनका भी निवारण कर देता है। मुख शुद्धि के लिए आप जब भी आप जैसे भोजन करते हैं तो बताया जाता है कि कम से कम 8 बार कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जो टुकड़े अन्न के हैं वे निकल जाएं। और अन्न के टुकड़े निकालने के लिए खोदने का भी है, कोई सीख से आप खोदें उसे। टूथपिक भी मिलता है जिससे आप उसे साफ़ कर सकते हैं, या कुछ लोग ब्रश कर लेते हैं उस समय, तो वह अच्छा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको कुछ इस तरह के चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं आजकल, जो बहुत फ्रेशनर आते हैं, तो वे सब नुकसानदायक भी हो जाते हैं लंबे समय में, क्योंकि वहाँ आपको कैंसर भी पैदा कर सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, उसमें रैशेस आ जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए माउथ वॉश के लिए। मुख शुद्धि के लिए फिटकरी बहुत ही अच्छा है। और आप इलायची का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग उचित रहेगा। तुलसी का अगर तेल, बहुत थोड़ी सी मात्रा में तुलसी का तेल का प्रयोग किया जाए और काली मिर्च के साथ चंदन का तेल और नीम का तेल, इन सबको एक विशेष मात्रा में अगर प्रयोग में लाया जाए तो मुख शुद्धि अच्छी हो जाती है। वैसे मुख शुद्धि के लिए कुछ लोग बहुत विचित्र चीज़ों का प्रयोग भी कर लेते हैं, जैसे कि जो लाल दवा आती है
उसका प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि कुछ सफाई तो हो जाती है, लेकिन उसका आगे का इफ़ेक्ट कितना होगा इस पर तो खैर शोध होना चाहिए। लंबे समय तक का प्रयोग जो है उतना अच्छा नहीं होता है। आयुर्वेदिक ही आप प्रयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहे। और कुछ लोग तो इसमें इतने आगे बढ़ जाते हैं कि डीजल का और केरोसिन तेल का, इन सब का भी प्रयोग कर ले बैठते हैं ताकि बदबू नहीं आए और वो ख़त्म हो जाए। कुछ हद तक तो बात तो समझ में आती है, कभी कभी तो वह कार्य करता है। कुछ लोग पान भी खाते हैं तो वह भी मुख शुद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। भोजन के बाद पान का प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद में पान का प्रयोग कहा गया है, उसमें खैर के साथ पान और आप लौंग ले लें कि लौंग का तेल भी दांत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो पान के साथ इन चीज़ों को मिला करके सुपारी भी दे देते हैं तो वह काफ़ी सहायक होता है। और चूना भी डाल देते हैं तो इससे जो है बहुत ऊपर से एक परत जम जाती है। यह बाद में बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि मुख तो शुद्ध हो जाता है परंतु दांतों के ऊपर जो है धागे काले काले और लाल लाल स्पॉट्स और रेखाएं बन जाती। तो इसको इसीलिए लगातार प्रयोग मैं उचित नहीं मानता हूँ। अगर दांतों की सफाई देखी जाए तो सारे पान खाने वालों के दांत जो हैं वो क्योंकि थोड़े से गंदे टाइप हो जाते हैं। हालांकि मुंह से बदबू नहीं आती है, यह बात सच है। तो मुख शुद्धि के लिए ये सब प्रयोग हैं, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ मुख शुद्धि के ऊपर जो जिज्ञासा थी वो पूरी हो गई होगी। ओम।